हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय मंतोष सर। और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेगा, है ना। बहुत ऐसा होगा जो आपके लिए बिल्कुल नया भी हो सकता है। तो चलिए, आज वैसा ही आपके लिए कुछ है, अलग है। हम लोग इसके पहले जेंडर को कवर किए थे। तो जेंडर तो हमें सबको पता होता है ना। उससे कुछ विशेष बातें हैं जो उससे रिलेटेड है, और ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया जाए, है ना। हम बार बार चीज़ बोलते हैं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ होगा तो आपको एकदम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है चैनल। तो ध्यान दीजिएगा और बात को समझिए। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जेंडर। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने कवर किया था, आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। हम नाउन को स्टार्ट किए हैं, नाउन पूरे अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, मेरा जेंडर चल रहा है, फिर नंबर चलेगा, केस चलेगा, है ना। तो हर एक चीज को हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज का आपका है लिखा हुआ है कि जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पहले तो मेरा हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि जेंडर है। तो जेंडर में क्या है कि पर्सोनिफाई, है ना, या पर्सोनिफिकेशन। ये बात समझ में आना चाहिए कि पर्सोनिफाइड क्या होता है या पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का, पर्सन का तो मतलब सबको पता होगा। पर्सन का मतलब क्या होता है, क्या बात है, कोई व्यक्ति है ना, कोई मानव होगा। तो पर्सोनिफिकेशन जब हम कहते हैं तो उसका हिंदी अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं मानवीकरणीय। और वैसा ऑब्जेक्ट्स जो मानव की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह अगर ट्रीट करना स्टार्ट कर दे तब उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, है ना, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो कैसे, जब कोई नॉन लिविंग चीज, नॉन लिविंग दैट मीन्स जो नॉन लिविंग चीज है जिसमें जान नहीं होता है। जैसे हमने कहा, आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो नॉन लिविंग होता है। आपने कोर्ट का नाम सुना होगा। कोर्ट क्या है, नॉन लिविंग चीज है। हम बोलते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आया है। अब सोचिएगा थोड़ा लॉजिकली, कोई कहता है कि कोर्ट का ना ऑर्डर है, ये भाई घर ढा रहा है, किसके ऑर्डर से ढा रहा है। हम लोग बोलते हैं अरे कोर्ट का ऑर्डर आया था। ये कोर्ट कभी ऑर्डर देता है क्या? सोचने वाली बात है। कोर्ट कभी ऑर्डर देगा? अरे बिल्कुल नहीं। ऑर्डर कौन देता है? उसमें बैठा हुआ जज। कोई मनुष्य ऑर्डर देगा, कोई ह्यूमन बीइंग ऑर्डर देगा। भैया कोर्ट कैसे ऑर्डर दे सकता है? हमने कोर्ट को ही क्या मान लिया है, ह्यूमन बीइंग मान लिया है। कोर्ट को हम वहां पे पर्सोनिफाइड यूज कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई कहता है कि नेचर का नियम है, ये नेचर लॉ है। किसका नियम? प्रकृति का नियम। भैया ये नेचर कब से नियम बनाने लगा? नियम तो हम लोग बनाते हैं, कोई आदमी बनाएगा, कोई ह्यूमन बीइंग बनाएगा। लेकिन हमने कहा नेचर का नियम। ये नेचर को आपने कैसे माना? ह्यूमन बीइंग की तरह माना। माना कि नहीं? कोई कहता है, आपने सुना होगा, है ना, आपने क्या सुना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जंगल, है ना, हम लोग बोलते हैं जंगल रूल। किसका रूल है? जंगल्स रूल। जंगल्स रूल, जंगल का नियम, जंगल का रूल। ये कैसे पॉसिबल है? जंगल का भी रूल बनाता है? नहीं। ये जंगल को हमने क्या किया, मनुष्य की तरह ट्रीट किया है, वो पर्सोनिफिकेशन है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम नाउन में, है ना, पढ़ते हैं एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे थिंग्स का है, कोई वस्तु से है। तो जब कोई नॉन लिविंग का यूज हम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर ट्रीट करते हैं तो वहां पे उसे हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया पर्सोनिफाइड क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, है ना। अब बात ये समझना है कि जेंडर में भी हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को देखेंगे। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम मेल और फीमेल की कैटेगरी में रख देते हैं, है वो नॉन लिविंग, लेकिन हमने उसे ट्रीट कैसे किया, एज अ फीमेल, एज अ मेल। ठीक है।
तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये नया बिल्कुल है लेकिन बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। आप देखिए, पहला मेरा लिखा हुआ है कि मैस्कुलिन जेंडर, है ना। ये सारे जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके साथ, ये अपने आप में कोई नॉन लिविंग चीज है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर भी हमने इसको जेंडर दिया है। हमने जेंडर इसका, है ना, डिसाइड करने का काम किया है कि इसका भी कोई जेंडर होता है, ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकते हैं। तो बात को समझो। पहला आपने क्या लिखा मेरे भाई, मैस्कुलिन। क्या लिखा है, मैस्कुलिन जेंडर, मतलब पुल्लिंग। ये जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये सारा कैसे काम करेगा, पुल्लिंग की तरह। इसको पुल्लिंग मानना है। देखो याद रखना कि वैसा ऑब्जेक्ट जिससे कोई क्या होता है, ये कैसे आप पहचानिएगा, तो हमने कह दिया कि स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ दिखाने का काम करेगा। जैसे मतलब ताकत लगेगा, उसे पहले ही डर लग रहा है, भय लग रहा है, स्ट्रेंथ की बात करेगा, ताकत की बात करेगा, है ना, तो मैस्कुलिन में लिखते हैं, है ना। ऐसे भी घर में पापा से ज्यादा डर लगता है कि मम्मी से, अरे सोचो ना, पापा से, क्योंकि ताकत पापा के पास है, मैस्कुलिन है। हम लॉजिक आपको देंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और स्ट्रेंथ के साथ क्या दिखाता है बाबू, फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ता। अगर कोई दृढ़ है, ठीक है, ताकतवर है, दृढ़ है, वहां पे हम फर्मनेस कहेंगे। ये भी दिखाने का काम कौन करता है, मैस्कुलिन करता है। समझ में आ रहा है। अगर कोई एनर्जी दिखाने का काम किया, क्या दिखाएगा भाई, एनर्जी, वो भी आपका किस में आएगा, मैस्कुलिन में आएगा। तो ये एनर्जी दिखाता है, स्ट्रेंथ बताएगा, फर्मनेस को, दृढ़ता को दिखाता है। तो ये जैसे आप समझिएगा एग्जांपल से, यहां पे लिखा हुआ है सन। आप सोचो, अगर एकदम चिड़चिड़ाती हुई धूप है, स्कॉचिंग सन है, उसमें निकलो तो आपको एकदम तपा कर रख देता है, नहीं भैया, उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर निगेटिव जा रहा है। सोचना कैसा जा रहा है, निगेटिव। हम उसे न ऊब जाते, थक जाते हैं, ठीक है, वो हमें हिला कर रख देता है। धूप तेज है ना, प्यास पे प्यास लग रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे उसकी ताकत की बात हो रही है ना, स्ट्रेंथ इसमें झलक रहा है, एनर्जी बोल सकते हैं। सन हुआ टाइम, टाइम के आगे किसी का बस ही नहीं चलता है, बोलो हाँ, कोई टाइम से जीत सका है जी, नहीं। अगर कहा जाता है कि अगर आज तुम टाइम को नहीं समझे तो बेटा टाइम आपको कभी नहीं समझने वाला है, इससे डरना है, ठीक है। डराने का काम कौन करेगा, मैस्कुलिन करेगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ। ये आपका टाइम क्या हुआ, मैस्कुलिन हुआ। डेथ, भैया डेथ से किसको डर नहीं लगता है, बात समझ में आ रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता हो। हाँ, भले ही हम लोग ऐसे जीते हैं, लगता है बाहुबली की तरह, कि हमें तो कभी मृत्यु आने वाला है ही नहीं, नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहना है। तो जो आया है वो एक दिन जाएगा, और मृत्यु सबको डराता है। भैया बात स्ट्रेंथ का हो रहा है, बोलो हाँ, बातें समझ में आ रहा है। थोड़ा इसको लॉजिकली समझिएगा। विंटर, ज्यादा ठंड, वो भी बाबू स्ट्रेंथ दिखाता है। विंड, हवा अगर तेज बहे, है ना, थंडर है ना, तूफान, ये क्या है, सब में ताकत दिखता है, स्ट्रेंथ दिखता है, नहीं दिखता है। चलिए, समर, है ना, लव, लव तो भैया नहीं बोलेंगे, है ना, हम लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, आबाद भी हो जाते हैं। बात समझिएगा, हमेशा लव को मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसीलिए बार बार बोलते हैं चला कि अगर प्यार करना है तो हमसे करो, अगर बेवफा भी निकले ना तो जिंदगी बदल के रख देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो नहीं, हम तो सर उसी से करेंगे। फिर बेटा ठीक है, अपना डिसाइड करना। आओ, वार, ये स्ट्रेंथ दिखता है कि नहीं। युद्ध, लोग कितने मर जाते हैं, कितने कट जाते हैं, नहीं, ये आपका मैस्कुलिन में होगा, स्ट्रेंथ की बात हो रहा है। वाइन, जब बोतल का नशा चढ़ता है बेटा, तो फिर पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, नली में पड़े हुए हैं कि नली हम पे पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ये आपको हमेशा कहाँ रखना है, मैस्कुलिन में रखना है, समझ में आ रहा है प्यारे। तो ये जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, ये सब के सब मैस्कुलिन होता है। आप इसको एज अ मेल ट्रीट करिएगा,
समझ में आ रहा है? हम एग्जाम्पल से आपको सारा समझाने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल लेंगे। और एक बात और आपको ये बता देना चाहेंगे कि इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के लिए या इन सारे वर्ड के लिए आप दोगे बाबू ही ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको जरूर पढ़ाया है कि मेल को डिनोट करने वाले को ही ग्रुप दिया जाता है। अब ही के लिए इसी में एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करोगे तो इसके लिए हिज आ सकता है। आप इसी के लिए हिम लिख सकते हैं। आप इसी के लिए बेटा हिम सेल्फ लिख सकते हो। बातें समझ में आया भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे, ये तो हमने मैस्कुलिन की बात की। अब आगे आपका आया हुआ है बाबू फेमिनिन जेंडर। क्या आया है प्यारे? फेमिनिन जेंडर। क्या बात है। अब इसको थोड़ा प्यार से समझो। फेमिनिन का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग कैसे होगा? तो याद रखना, फेमिनिन का यहाँ पे हम पहचानेंगे तो ये जैसे हमें मैस्कुलिन स्ट्रेंथ दिखाया था भैया, ये फेमिनिन क्या दिखाने का काम करेगा? ये आपको दिखाने का काम करेगा ब्यूटी। बोलो ना, अरे सुंदरता का ध्यान ज्यादा कौन रखता है, लड़का कि लड़की? अरे हम लोग, लड़का क्या करता है, अगर पार्टी में भी जाना है तो बाल रहता है बाबू लालू कट, है ना, या कोई भी गजनियों कट चलता है ना, ऐसे ऐसे 2 बार किया, चलो रेडी है, चल दिए। लेकिन अगर वही लेडीज को जाना हो तो बेटा 1 घंटा पहले बोल देना, है ना। सुंदरता का ख्याल रखना होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये फेमिनिन होगा, है ना। जितने भी आपने एक और नाम सुना होगा जेंटलनेस। क्या बोल दिया बाबू? जेंटलनेस। अगर जेंटल, अगर कहीं पे सजनता एकदम, अगर देखना, याद रखना, जितने भी, मतलब ऐसा नहीं है, ये आपको एकदम सजनता होता है या कोमलता दिखता है, कोमल। जैसे बोलते हो ना, अगर कोई लड़का काम नहीं कर रहा है ना, कुछ कोई वस्तु ऐसा है जो भारी है, थोड़ा सा नहीं उठ रहा है, अरे यार तुमसे उठता ही नहीं है, तो किस काम का मर्द है? लग रहा है जैसे औरत है। औरत मतलब दिमाग में एक ही बात आता है कि कोमल। कैसा है? गाना भी बहुत सुने होंगे, है ना, जैसे किसी का हाथ कोमल होता है तो बोलते ना कि एकदम लड़की जैसा तुम्हारा हाथ है जी। ये जैसे ही दिमाग में कोमलता आता है ना, बात फेमिनिन की तरफ जाता है। दिमाग में बात आता होगा, ये फेमिनिन जेंडर हो गया, ये जेंटलनेस हो गया, ग्रेसफुलनेस बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेसफुलनेस। ये सब दिखाने वाला ना भाई आपको कहां रखना है? फेमिनिन जेंडर में। बातें आ रही है समझ में? चलो अब एक बात समझो। अब कहो अर्थ। आज तक हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अर्थ क्या है? हमारी धरती माता है। कभी धरती पिता बोले हो क्या? सोचो ना, आज तक हम बोलते जो आ रहे हैं, कभी आपने कभी सोचा हम धरती माता क्यों कहते, धरती पिता क्यों नहीं? बात समझ में आ रहा है? धरती हमें क्या करती है बाबू? प्यार करती है ना, अपना मतलब एक समझो कि धरती अपना गोद देकर, इसीलिए तो हम धरती की पूजा करते हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि बाबू माँ से भी बढ़कर हमारे लिए धरती माँ होती है ना। अपना देश होता है, तो ये जो भी अर्थ है ना, देश है, आप बोल सकते हो कंट्री, नेशन, ये सब के सब क्या है? इसमें ना प्यार झलकता है, कोमलता दिखता है, शालीनता दिखता है। बात समझ में आया? तो ये सब को किस में रखना है? अर्थ को बोलो ना, फेमिनिन जेंडर। कहो मून। सर आज तक तो हम चंदा मामा कहकर आए थे, याद करो बचपन वाला दिन, चंदा मामा। हम मून को क्या कहे थे? चंदा मामा। लेकिन बेटा आज के बाद अब चंदा मामा नहीं, मामी कहना। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मून क्या है ना, ये देखना एकदम शीतल, मतलब धूप में क्या होता है कि धूप से हमें थोड़ा सा डर टाइप का लगता है ना, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है, हम उसको लाइक नहीं करते हैं। लेकिन है ना, चांद का अगर छाया हो, है ना, रात में एकदम चांदनी रात हो, किसको प्यारा नहीं लगता है? नहीं, चांदनी रात है। समझ में आ रहा है बात? आज की नहीं बेटा, हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखो, तो ये मून अपने आप में फेमिनिन के कैटेगरी में रखा जाएगा। स्प्रिंग, बसंत ऋतु, एक ठंड से हमें डर लगती है, कपा देता है ना, ये गर्मी है तो झुलसा देगा। लेकिन भैया ये बसंत ऋतु कोयल गाती है कि नहीं?
अरे सुना था ना बसंत बहार, तो ये वही है, स्प्रिंग सीजन है, जो कि एकदम प्लीजेंट वेदर के नाम से जाना जाता है। ये लाइकिंग है, इसकी अपनी एक जेंटलनेस होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग क्या कहलाएगा बाबू? रटो चीजों को मत, लॉजिकली याद रखिए, हमेशा के लिए आपका रहेगा, है ना। ये स्प्रिंग हो गया। पीस सबको पता है, शांति, है ना, शांति पॉजिटिव वर्ड है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पीस हो गया, बोट, ये भी नाव, शिप, ये सब के सब क्या होते हैं? नेशन। अभी हमने बताया रिवर, नदी। ये नदी क्या है? अच्छा देखो यहां पे हमने ओशन लिखा है बाबू, क्या लिखा है जी? ओशन, महासागर। अच्छा बताओ, सागर देखने ही से बाबू ने डरा देता है। जब पानी लहर उसका उठेगा तो लगेगा कि वो ना हमें मतलब दहाड़ रहा है, समझ में आ रहा है? जब लहर उठता है तब। ऐसे तो सागर शांत होता है, नो डाउट, है ना, लेकिन उसमें जाने से सबको डर लगता है, स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है? लेकिन नदी क्या होता है बाबू? नदी सबको प्यारा है। नदी जैसे गंगा, है ना, हम लोग कभी गंगा को पिता का हमेशा गंगा माता कहते हैं, गंगा माँ। रिवर है आपका फेमिनिन जेंडर होगा। नेचर, मर्सी, दया, फेथ, भरोसा, ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। हो, वर्चू, कंट्री, चैरिटी, है ना, दान, धर्म। ट्रेन, ट्रेन चलती है, ट्रेन चल रही है, कभी नहीं गलती से बोलना ट्रेन चल रहा है, समझ में आ रहा है? ट्रेन, कार, बस, ये सब को किस में रखा जाएगा भाई? क्या बात है? ये सब को हम रखेंगे फेमिनिन जेंडर में। आपने सबको समझ लिया, लॉजिक देखा कैसे हमें याद करना है। अब हमें क्या करना है भाई कि इन सारे वर्ड्स का हम यूजेज कैसे करेंगे, हमें आपको एग्जाम्पल के साथ देखना है। तो अभी एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए देख लेते हैं, ये आपके साथ एग्जाम्पल तैयार हैं। तो चलो भाई मेरे, हाँ, एक एक चीज को जो भी आपने देखा, कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है। अगर मैस्कुलिन होगा तो ही ग्रुप देना है, अगर फेमिनिन होगा तो सी ग्रुप का देना है। हमने सारा चीज को देख लिया कि ही में कौन कौन आएगा और सी में कौन कौन आएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आओ देखो, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बाबू कि डेथ कंप्लीट्स हिज या हर या इट्स कोर्स। बाबू मृत्यु अपना क्या करता है जी? कोर्स कंप्लीट करता है। भले आप कोर्स अपना कंप्लीट करो या ना करो, ये मृत्यु को हमेशा सदैव याद है कि हमने उसे मतलब अगर कोई जन्म लिया है तो उसका एक दिन वापस भी आना जरूरी है, उसको हमें लाना भी है। बात समझ में आ रहा है? वो अपना कभी भी कोर्स कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता है, कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो डेथ को अभी बताओ हमने क्या पढ़ा कि डेथ, मृत्यु से डर लगता है कि नहीं जी? ना सर, हम डरने वाले में से नहीं, हम बाहुबली बेटा, फिर भी डर लगता है। ये डेथ अपने आप में मेरे भैया कहो कि सर ये आपका मेल हुआ, मैस्कुलिन हुआ, क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन बोलेंगे, है ना। ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है जी, ये हम मैस्कुलिन में रखेंगे। तो जब मैस्कुलिन जेंडर है तो इसके लिए हमें ही ग्रुप देना होगा। तो याद रखिएगा कि ही का हर होता है कि इट्स होता है कि हिज होता है। बहुत अच्छे, आपने कहा कि सर हिज होता है तो हम हिज बोलेंगे, कभी भी हर और इट्स कोर्स नहीं बोलेंगे। ये आपका पूछा जाएगा एडवांस में बाबू, ध्यान देना है, बात को समझिएगा। टाइम हिमसेल्फ या इटसेल्फ हील्स ऑल द वुंड्स। वुंड्स का मतलब होता है जख्म, घाव, जख्म, ठीक है। कहता है कि टाइम हिमसेल्फ, टाइम समय खुद सारे जख्मों को क्या कर देता है? भर देता है। नहीं, इंसान के अंदर कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, समय के साथ क्या होता है? सब चेंज हो जाता है, सब बदल जाता है। नहीं, टाइम ही ऐसा दवा है बाबू जो हर चीज का इलाज है। नहीं, हम एक बात इसीलिए बोलते हैं बार बार कि हर दर्द का दवा नहीं मिलता है दवा खाने में, हर दर्द का दवा नहीं मिलता है दवा खाने में, और सारे दर्द यही मिट जाते हैं बस दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। तो समय का इंतजार करो, है ना, सब दर्द भर जाता है ना। ये नहीं कि सर अब हम जीने के लायक नहीं रहे, मेरे जिंदगी में अब कोई है ही नहीं ना। बेटा तेरे जिंदगी में कोई ना है तो हमें जरूर याद करना, हम हैं। चलो देखो, और मम्मी पापा भी हैं। आओ यहाँ टाइम बताओ, तो ये टाइम क्या है जी? क्या बात है, आपने कहा सर समय, समय से तो बलवान कोई है ही नहीं। बलवान बोलो तो कौन? स्ट्रेंथ,
और स्ट्रेंथ बताने वाले मैस्कुलिन होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ये समझना है कि समय से बलवान कोई होता है नहीं। आपको घर में एग्जाम्पल मिल रहा होगा, बेटा टेंशन ना ले, समय से बड़ा कुछ नहीं है, समय से बलवान धरती पे कोई है ही नहीं। बलवान मतलब ताकत, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हुआ मैस्कुलिन, ये मेल हो गया बाबू। क्या हो गया? मेल। तो हम मेल कहेंगे तो हिमसेल्फ की इट सेल्फ। क्या बात है, आपने कहा सर लगा दीजिए हिमसेल्फ। क्लियर है जी? द सन शॉट हिज या हर ब्राइट रेज, सूर्य अपना ब्राइट रेज, ब्राइट चमकीला जब हमारे ऊपर डालता है बाबू तो कैसा फील होता है? लगता है कि गर्मी है ना, बरसात में भी पसीना आ रहा है कि ना? चल, बारिश में पसीना नहीं आना चाहिए बेटा। देखो तो इस सन को क्या रखना है भैया? मेल में। तो जब मेल में रखोगे तो हिज की हर। क्या बात है जी, आपने कहा हिज। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है कैसे पूछा जाता है एग्जाम में? अब आ गया हो, अब ये नहीं पूछेगा कि मून क्या है, आपको वहां पे प्रोनाउन उसको देना होगा। बहुत अच्छे। मून अभी बताए थे, चांदा मामा या चांदा मामी? अरे बोल दो ना, चांदा मामा। नहीं 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 सर, ये गलती हमसे ना करवाइए, चांदा मामी होते हैं कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। ये बाबू मून क्या होता है जी? फीमेल। हमने कहा ये फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, और जब फेमिनिन का हुआ हिडन हर फेस कि हिज फेस। क्या बात बोले हो यार, अब आप इंसान नहीं देवता बन गए हो चेला। देखो हमने कहा हर फेस। एक बात बताओ, इंडिया इज प्राउड ऑफ हिज या हर साइंटिस्ट। इंडिया को अपने साइंटिस्टों पर, वैज्ञानिकों पर क्या है? गर्व है। अब बताओ ये इंडिया क्या है? तो कहो सर इंडिया, इंडिया कंट्री है क्या? चलो बहुत बढ़िया। इंडिया अपने आप में क्या हुआ बाबू? कंट्री। और एक कंट्री, नेशन अपने आप में क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर होते हैं। याद है आपको? याद है, बिल्कुल याद है। तो हिज बोलोगे कि हर साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट। द शिप लॉस्ट ऑल हिज या हर क्रू। अब यहाँ पे क्रू क्या होता है? वो नाविकों का जो दल होता है उसको क्रू के नाम से जानते हैं। शिप, बोट को हमने किस में रखा था? फेमिनिन जेंडर में। तो फेमिनिन में हिज बोलना है कि हर बोलना है बाबू? हर बोलना है। क्लियर? चलो, स्प्रिंग बसंत बहार याद है? अरे बसंत बहार याद है? फेमिनिन की मैस्कुलिन। क्या बात है, आपने कहा सर ये तो होगा फेमिनिन ही। तो फेमिनिन है तो हर या हिज। क्या बोला? हर। बिल्कुल अच्छा करा। द अर्थ गिव्स बर्थ टू ऑल क्रिएचर्स, है ना? हमें धरती पर ही तो जन्म मिलता है। हम लोग जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सबको तो धरती पर ही जन्म होता है। लेकिन कह रहा है कि क्या डू वी प्रोटेक्ट हर या हिम? क्या इसका हम लोग भी प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ चेला, धरती को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पास कि अगर धरती को संरक्षण देना है तो सबसे ज्यादा आप पेड़ लगाओ। मैसेज है आपके लिए, पेड़ जरूर लगाना है अपने लाइफ में 2-4, ठीक है? हाँ, काटना नहीं है, लगाना जरूरी है। चलो बताओ, तो अब यहाँ पे जब अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के लिए हर सेल्फ, सॉरी हर की हिम। क्या बात है, आपने कहा सर धरती हमारी माता है। अरे बोलो ना, क्या बात है, आपने कहा कि हर होगा। बात समझ में आई? सेंटेंस में आएगा कैसे? ऐसा नहीं है कि जेंडर पूछेगा कि अर्थ क्या है, कौन सा जेंडर है। आपको वहां पे उसका प्रोनाउन पूछा जाता है और किस ग्रुप में आप रखते हो ये चीज आपको डिसाइड करना होगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बस ऐसे ही इंजॉय करते रहना है और बने रहना है मंतोष सर के साथ, है ना? फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसके बाद जेंडर को हमने कंप्लीट किया, अब हम केस को देख लेंगे, है ना? तो हर एक टॉपिक को, चला हम जैसे वादा आपसे किए हैं कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाएंगे। ज्यादा इससे जेंडर कहीं हो ही नहीं सकता है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा जेंडर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, बने रहना है। और अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो कमेंट जरूर करके बताना है कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है? आज जिंदगी में बाबू मजा लेकर ही पढ़ना है, बिना मजा का कुछ नहीं होता है, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।